महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में विद्याधर नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक 12 साल की बेटी थी। वो सब भगवान गणेश को बहुत मानते थे। विद्याधर की बेटी भी अपने पिता को देख देख कर भगवान गणेश को बहुत मानने लगी थी। एक बार की बात है, विद्याधर की बेटी अंजलि जब 2 साल की थी, तब विद्याधर के एक हाथ को लकवा मार गया, जिस वजह से वो अब सारे काम एक ही हाथ से कर पाता था और उसे हर कार्य को करने में काफी तकलीफ भी होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी खेतीबाड़ी और घर के काम खुद ही करता था। क्यों जिद कर रहे हो? ये अकेले आपसे नहीं होगा। हम लोग मिलकर ये काम कर लेते हैं। मुझे पता है कि हम लोग मिलकर कर सकते हैं, किंतु मैं कभी भी खुद को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता कि मैं अपाहिज हूँ। माँ, मैं बाबा की मदद करती हूँ। मुझे बाबा कभी मना नहीं करेंगे, है ना बाबा? हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं। तो चलो, बाप बेटी मिलकर ये काम खत्म कर लेते हैं। विद्याधर को कुछ खाद की बोरी अपने खेतों तक लेकर जानी थी। अंजलि की मदद से वो सारी बोरियां बैलगाड़ी में रख लेता है और फिर खेतों में ले जाकर अपने खेतों में खाद डालता है और खुरपे की मदद से वो अपने खेतों में खुदाई शुरू कर देता है। इस तरह खेत को खोदने में उसे बहुत समय लगता था, लेकिन वो धीरे धीरे अपना कार्य समाप्त कर ही लेता था। आसपास के किसान उसकी बहुत सराहना करते थे। हो, तो आज तो अंजलि बिटिया भी आई हुई है। और विद्याधर, क्या सोचा है इस बार खेत में क्या उगा रहे हो? क्योंकि तुमने पिछली बार ही बोला था कि तुम अब कुछ अलग करना चाहते हो। हाँ भाऊ, सोच रहा हूँ इस बार सब्जियों के बीज बिखेर दूं। बड़ी बड़ी खेती अब नहीं हो पाती। जो गणपति जी की मर्जी होगी, आगे वही होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं विद्याधर। ये भी एक अच्छी बात है कि तुम सब्जियों की खेती कर रहे हो, और मैं तो तुम्हारी हिम्मत मानता हूँ, खेत में काम करना, और वो भी एक हाथ से। चलो भाऊ, बहुत काम है, धीरे धीरे करूंगा, तब जाकर ये काम खत्म होगा। शाम को काम खत्म होने के बाद अंजलि अपने पिता के साथ घर आती है और नहा धोकर दोनों घर में बने हुए मंदिर में भगवान गणपति की पूजा शुरू करते हैं। ये विद्याधर का रोज का नियम था कि शाम को घर में गणपति के आगे दिया वही जलाता था। आज अंजलि उसे बोलती है, बाबा, आओ, आज हम दोनों मिलकर भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं। बेटा, वो तो हम दोनों रोज करते हैं। मैं तो रोज ही मन भगवान गणेश को प्रणाम कर लेता हूँ। मुझे पता है बाबा, लेकिन आज हम हाथ जोड़कर गणपति को प्रणाम करेंगे। लाओ, अपना हाथ दो और एक हाथ मैं उसमें लगा देती हूँ। तो देखो, हो गए ना हम। दोनों हाथों से भगवान गणपति को नमस्कार करते हैं। ये देखकर विद्याधर बड़ा खुश हो जाता है और अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं कि अचानक रात को विद्याधर की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। विद्याधर उठकर उसे दवाई वगैरह देने के बाद वहीं बैठकर उसका ख्याल रखने लगता है, लेकिन दर्द था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी अनहोनी की आशंका के चलते हुए तभी के तभी विद्याधर अपनी बैलगाड़ी तैयार करता है और अपनी पत्नी को उसमें बिठाकर गांव के हॉस्पिटल में ले जाता है। अच्छा हुआ आप इन्हें समय रहते ले आए। इनका अपेंडिक्स बढ़ गया है, हमें अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप ऐसा करो, सुबह तक काउंटर पर पैसे जमा करा देना। डॉक्टर साहब, क्या मुझे बताओगे कि कितना खर्चा आ जाएगा? यही कोई 20-25 हजार रुपए। ये सुनकर विद्याधर के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। हे देवा, ये क्या हो गया। घर में भी इतने पैसे नहीं हैं, पर अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। तभी विद्याधर घर आता है और घर में रखे हुए पैसे देखता है। बैंक के पैसे भी वो चेक करता है, लेकिन तब भी कुल मिलाकर उसके पास 10,000 रुपए होते हैं। वो भागा भागा अपने दोस्तों से मदद के लिए बोलता है, किंतु सब उसी की ही स्थिति के किसान थे। आखिर में विद्याधर जमींदार के पास जाता है। देख विद्याधर, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे कुछ गिरवी रखना होगा। क्या रखूं? मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और बगैर रखे जमींदार पैसा नहीं देगा। मालिक, मैं अपने खेत आपके पास गिरवी रखता हूं, आप मुझे 20,000 रुपए दे दो। जमींदार तभी के तभी विद्याधर से पेपर पर साइन करवा लेता है और 20,000 रुपए उसके हाथ पर रख देता है।
विद्याधर हॉस्पिटल जाकर पैसे जमा कर अपनी पत्नी का इलाज करवाता है और 2-3 दिन बाद जब वो अच्छा महसूस करती है तो उसे घर ले आता है। कई दिन विद्याधर दिन रात अपनी पत्नी की सेवा करता है। सुनो जी, अब मैं काफी ठीक हूँ और अंजलि तो है ना मेरी मदद करने के लिए। आप खेत पर क्यों नहीं जा रहे? इस तरह तो फसल खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं चला जाऊंगा, बस तू पहले अच्छी हो जा। बाबा, आप आराम से खेत पर जाओ, मैं माँ को देख लूंगी। विद्याधर मन ही मन भगवान गणपति को बोलता है कि भगवान, अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास तो खेत ही नहीं रहे। मेरे देवा, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकाल और मेरी मदद कर। अंजलि और अपनी पत्नी को ये बोलकर कि मैं खेतों पर जा रहा हूँ, वो बाहर चला जाता है और फिर गांव के कुछ अमीर लोगों के यहाँ जाकर काम के लिए बोलता है। एक आदमी अपने खेतों में काम करने वाले की तलाश कर रहा था। जब विद्याधर उसे बोलता है तो वो बोलता है, विद्याधर, तुम्हारी तो हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम खेत पर काम कर पाओगे। नहीं नहीं भाऊ, मेरे हाथ की तरफ मत देखो। मैं अपने खेतों को खुद ही देख रहा था। बस कुछ जरूरत आन पड़ी तो इसीलिए अभी खेत जमींदार के यहाँ गिरवी रखे हैं। खाली बैठ गया तो घर कैसे चलेगा। इसीलिए मेरे हाथ की तरफ मत देखो, मुझे काम दे दो। ठीक है भाई, तुम कहते हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ। जाओ तो फिर मेरे खेतों को संभाल लो। लेन देन की बात करने के बाद विद्याधर उसके खेतों में काम करने लगता है और घर आकर वो अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता। अंजलि और विद्याधर सुबह शाम भगवान गणपति की पूजा करते। दिनचर्या इसी तरह चल रही थी कि एक दिन अंजलि बोलती है, बाबा, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, अब आप मुझे खेतों पर लेकर नहीं जाते। आज मैं भी आपके साथ खेतों पर जाऊंगी। अरे बेटा, मुझे तो सुबह से शाम हो जाती है, वहां तू बोर हो जाएगी। इसीलिए अब नहीं लेकर जाता। तू अपनी माँ का ख्याल रख और घर का भी। वो तो मैं रखती ही हूँ बाबा, लेकिन कितने दिन हो गए। आज मुझे खेतों में जाना है तो बस जाना है। नहीं अंजलि बेटा, मैं तुझे खेतों पर लेकर नहीं जाऊंगा। विद्याधर अब अंजलि को क्या बताता कि उसके पास तो अपने खेत ही नहीं रहे, वो तो दूसरों के यहाँ काम कर रहा है। उसे मन ही मन बड़ा दुख होता है, लेकिन वो अंजलि से कुछ नहीं कहता और काम करने के लिए घर से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो देखता है कि गणेश भगवान की मूर्तियां बननी शुरू हो गई हैं। तब उसे याद आता है कि अरे, अब तो गणेश चतुर्थी आने वाली है। हे गणपति देवा, मैंने आज तक कभी भी नियम नहीं टूटने दिया। मैं हर साल तुम्हें घर लेकर आता था, लेकिन इस साल मैं असमर्थ हूँ। ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे खेत। पता नहीं देवा कब सब कुछ सही होगा। इस बार तो मुझे माफ करना। तू तो सब जानता है, तुझसे कभी कुछ नहीं छिपता। विद्याधर का मन इतना भारी हो जाता है कि वो वहीं बैठकर अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछने लगता है और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जब पत्नी और अंजलि पूछेंगे कि इस बारी हम गणपति क्यों नहीं ला रहे, तो वो क्या जवाब देगा। शाम को खेतों पर काम खत्म करने के बाद जब विद्याधर घर आता है तो देखता है अंजलि उसी का इंतजार कर रही है। बाबा, बाबा, आपको पता है गणेश चतुर्थी आने वाली है। बाबा, आज मैंने बाजार में देखा, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं कि बस पूछो ही मत। बाबा, इस बारी हम बड़ी वाली मूर्ति लेकर आएंगे और मैं खुद मंदिर को सजाऊंगी। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं भी हैरान हूँ। गणेश चतुर्थी आने वाली है और आप में इस बार कोई उत्साह ही नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो देखो कितने सारे काम पड़े हैं। घर की साफ सफाई भी करनी है, अंजलि के लिए कपड़े भी बनवाने हैं और गणपति के लिए सामान भी लाना है और भोग के लड्डू भी बनाने हैं। मुझे पता है अभी मेरी बीमारी में काफी पैसा लग गया है, लेकिन फिर भी इस सारे काम के लिए कम से कम 5,000 रुपए तो चाहिए ही। विद्याधर दोनों की बातें चुपचाप खड़ा हुआ सुन रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी वो अंजलि से बोलता है कि बेटा, पूजा का टाइम हो गया है, तू थाली तैयार कर, मैं अभी नहा धोकर आता हूँ। विद्याधर पूजा के लिए बैठता है तो अंजलि भी साथ में बैठती है। रोज की तरह दोनों पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, किंतु विद्याधर का मन आज बहुत ही विचलित था। उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। उसे रोता हुआ देखकर उसकी पत्नी घबरा जाती है और पूछती है, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। देखो, ऐसा मत करो, हम सब मिलकर उस परेशानी का हल निकाल लेंगे। फिर विद्याधर रोते रोते बता देता है कि अब उसके पास खेत नहीं रहे हैं और जमींदार के पास गिरवी पड़े हैं।
वो दूसरों के खेतों में काम करता है और उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो इस साल गणपति पूजा कर सके। ये सब जानने के बाद में अंजलि और उसकी पत्नी उदास हो जाते हैं। तीनों चुपचाप रात का खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह विद्याधर बिना कुछ कहे खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार था। पूरे गांव में गणपति की धूम थी। क्या गांव क्या बाजार, सब कुछ सजा हुआ था। मूर्तियों की दुकानों पर लोगों की भीड़ थी। शाम को खेतों से काम खत्म करने के बाद विद्याधर जब घर आता है तो देखता है कि अंजलि और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हैं। बाबा, अब आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। गणेश चतुर्थी पर गणपति घर आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे। बेटा, गणपति तो हम ले आएंगे, लेकिन बाकी सब कैसे होगा? कोई नहीं अंजलि, अगर इस बार हम गणपति नहीं लेकर आए तो अगली बार जरूर लेकर आएंगे। नहीं बाबा, गणपति आएंगे तो बस आएंगे। विद्याधर सोचते हैं कि अभी अंजलि छोटी है, इसलिए बातों को समझ नहीं पा रही। वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है। चलो आओ मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आंगन में अंजलि ने क्या बनाया है। अंजलि और विद्याधर की पत्नी विद्याधर को आंगन में लेकर जाते हैं। वहां अंजलि ने अपने हाथों से मिट्टी का गणपति बना रखा था। बाबा, अभी मैंने सूखने के लिए रखा है। कल जब गणपति सूख जाएंगे तो मैं इनमें सुंदर सा रंग भर दूंगी। इस बारी गणपति हम खुद बनाएंगे, पर गणपति पूजा जरूर होगी। तीनों गणपति की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। गणेश चतुर्थी पर अंजलि गणपति की स्थापना करती है। अपनी श्रद्धा के अनुसार विद्याधर और उसकी पत्नी गणपति की पूजा करते हैं। विसर्जन वाले दिन सुबह सुबह अंजलि अपनी मां के साथ भगवान गणपति का भोग तैयार करती है। विद्याधर आंखें बंद किए हुए गणपति के सामने खड़ा था। मेरे देवा, जब तक तू मेरे साथ रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तेरा विसर्जन होना है तो मेरा दिल भर आ रहा है। देवा, अपनी कृपा मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। फिर वो अपने आंगन में एक बाल्टी में पानी भरकर गणपति का विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने के बाद जब वो बाद में आकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि गणपति के विसर्जन के बाद बाल्टी में सोने के सिक्के पड़े थे। ये देखकर विद्याधर और उसकी पत्नी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी विद्याधर प्रणाम करने के लिए जैसे ही अपना एक हाथ उठाता है तो वो देखता है उसका दूसरा हाथ भी काम करने लगा है। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। गणपति की कृपा से अब उसका हाथ भी ठीक हो गया था। अंजलि और उसकी पत्नी दोनों भी रोने लगते हैं। देवा, मैं समझ गया, ये तेरा चमत्कार है देवा। हर वक्त मुझे संभालता है। ये तो मैं शुरू से जानता था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। उसके बाद विद्याधर अपनी जमीन जमींदार से छुड़वा लेता है और अपना जीवन सुखी सुखी बिताता है।